चैप्टर नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, सबसे पहली बात, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। डेफिनेशन आप लोगों के पास लिखी भी हुई है आपकी कंसेप्ट नोटबुक में, कि ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद होते हैं, और साथ ही साथ साथ उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स मौजूद होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, और डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव यानी कि dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, इस तरीके से मौजूद होते हैं। तो वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के पास नोट हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने सिंपल लिख दिया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप कहो जी इसके अंदर एक्स और वाई तो आ नहीं रहे, जीरो है उसकी वैल्यू, इसलिए नहीं आ रहे वो। ठीक है जी, उनके कॉफिशिएंट जीरो हैं, इस वजह से वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। अब बात आती है अगले टॉपिक की, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर बेसिकली डिसाइड होता है डेरिवेटिव को देखकर। अगर मान लीजिए आपके पास सबसे बड़ा डेरिवेटिव y डैश है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब एफ डैश एक्स है, मतलब y1 है, तो उस केस में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर ये हैं, तो उस केस में जो ऑर्डर की वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर सबसे बड़ा डेरिवेटिव y डबल डैश या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या एफ डबल डैश एक्स, ठीक है जी, या फिर y2, ये सब हैं, तो उस केस में ऑर्डर 2 हो जाता है। इन द सेम वे, अगर आपके पास सबसे बड़ा डेरिवेटिव ट्रिपल डैश या डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब या एफ ट्रिपल डैश एक्स या y3 है, तो उस केस में ऑर्डर 3 हो जाता है, एंड सो ऑन। ये तो बात हुई ऑर्डर की। ठीक है जी, ये तो बात हुई हमारे पास किसकी, ऑर्डर की। और अगर डिग्री की बात करें हम, तो डिग्री में क्या होता है। डिग्री का मतलब होता है जो भी हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ध्यान से सुन लो, जो भी हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी होल पावर को डिग्री कहा जाता है। जो भी उसकी पावर है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। ठीक है जी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की होल पावर डिग्री कहलाती है, ना कि सबसे बड़ी पावर डिग्री कहलाती है। पॉलिनोमियल में आप लोगों ने ये पढ़ा है छोटी क्लास में कि व्हाटसोएवर इज द highest power is known as degree, but here in differential equation whatsoever is the power of highest order derivative is known as degree. Whether in comparison to the other powers it is less or greater, it doesn't matter. We only check the power of highest order derivative बस। जैसे आप एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। एक बात और, डिग्री निकालते टाइम जो चीज ध्यान रखनी है आपको, कि वो आपके पास एक पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए अपने डेरिवेटिव में। और अगर वो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो उस केस में उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती है। अब ये बात कैसे पता चलेगी कि वो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अगर कभी भी डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन के अंदर आ जाए, कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, या फिर ई रेस टू की पावर डी वाई बाई डी एक्स, कुछ भी इस तरीके से अगर आ जाए, तो इन सभी केसेस में डिग्री हमारे पास नॉट डिफाइंड हो जाती है, क्योंकि इस केस में ये एक पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है। कैसे, एग्जाम्पल नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखें आप अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर, तो आप ये पाएंगे इसके अंदर आप देखेंगे कि y डैश जो है वो e की पावर में आ गया। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, जबकि इसका ऑर्डर कितना है, 3, बिकॉज इट कंटेन्स y ट्रिपल डैश, दैट्स व्हाई वी कैन से इट्स ऑर्डर इज 3। ये तो बात हुई पहली एक्सरसाइज के बेसिक की। इसके बिहाफ पर आप कंप्लीट फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन हर साल आता है एग्जाम में,
चाहे वो पेपर आपका प्री बोर्ड रहा हो चाहे बोर्ड रहेगा, ज्यादातर क्वेश्चन इस पे टॉपिक पे मिलता है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 9.2, 9.3 आपकी कट है। 9.2 में क्या करना है, उसमें आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और एक इक्वेशन दी है। चेक करना है कि वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। बताओ भाई क्या वैल्यू दे रखी है y की, +1। और जिसमें मुझे प्रूव करना है वो क्या है, सीधा सीधा फंडामेंटल है कि आप यहाँ से y डैश की वैल्यू निकालो, कितनी आई, y डबल डैश निकाल लो, कितना आया। जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली जिसमें वेरीफाई करना है। y डबल डैश माइनस वाई डैश ई रेस टू की पावर x माइनस ई रेस टू की पावर x कट के क्या आ गया, 0। एल आर एच एस के इक्वल आ गया, तो आप लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। बात क्लियर हो गई। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में देखकर बताओ कि क्या चाहिए आपको, वाई डैश या वाई डबल डैश। क्या बैठेगी वाई डैश की वैल्यू पहले फंक्शन से, 2x+2, उसे उठा के इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दो। क्या एल एच एस आर एच एस के इक्वल आ रही है, आ रही है, समझ आ गई बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको आज क्या काम करना है वो नोट करें। एक्सरसाइज नंबर 9.1 एंड एक्सरसाइज नंबर 9.2, these two exercise you have to do। कल हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के डाउट्स लेंगे संडे में, ए और डी के। और परसों में आप लोगों को मंडे में यानी कि अगली तीनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझा दूंगा। ये भी हो सकता है कल मौका लगा तो कल ही बता दूंगा, लेकिन पूरी कोशिश है मंडे तो बता दूंगा, क्योंकि अब हमारा काम कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बचा है, सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं 11th को छोड़कर। ठीक है जी। और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि पहले अगले 4 कराऊंगा, 10th 11th 12th 13। शुरू के जो 4 हैं वो हम लास्ट में देंगे, ठीक है जी, क्योंकि उनमें इतना समय नहीं लगेगा, जो टाइम लगेगा वो इसी बुक में लगेगा। ठीक है सर। तो ये आपके पास कुल मिला के होमवर्क हो गया जो आपको करना है, इसे नोट कर लें अपने पास। और कल सुबह 10 से 12 का समय रहेगा, वही 11:30 पौने 12 तक ऑफ कर देंगे आपका। लेकिन अपना वर्क जो है यहाँ तक कंप्लीट करके लाएं, छोड़े नहीं।